मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैनक्रिया के बारे में। पैनक्रियाज हमारे बॉडी में कुछ इस टाइप की होती है। ये आपकी पैनक्रिया हो गई, ये येलो कलर की, उसको हम बोलते हैं पैनक्रिया। इसके आगे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं टेल, बीच वाले को बॉडी, और जो ये लास्ट वाला है इसको हम बोलते हैं हेड। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर की उसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो हम जानेंगे इस स्ट्रक्चर का हमारे बॉडी में क्या काम है। सबसे पहले हम आज पैनक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पैनक्रिया की जो ये स्ट्रक्चर है इसका हमारे बॉडी में क्या काम है और ये किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से ये डाइजेशन में हेल्प करती है। पैनक्रिया एक क्रीमी पिंक ग्लैंड है। पैनक्रिया क्या है? पैनक्रिया एक ग्लैंड है जो कि क्रीम कलर की होती है और हल्की सी पिंक होती है। इसका वेट 60 ग्राम होता है और ये 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हेड से लेकर के टेल तक 12 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक होती है। ये कहाँ पे रहती है? ये एपिगेस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होती है। एपिगेस्ट्रिक और हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये वहाँ पे रहती है। कंसिस्ट क्या करती है? कंसिस्ट करती है हेड, बॉडी एंड नैरो टेल। मैंने आपको अभी बताया है कि ये वाली जो पोर्शन है इसको हम हेड बोलते हैं, बीच वाली पोर्शन पैनक्रिया की बॉडी हो गई और जो आगे वाली पोर्शन है उसको हम टेल बोलते हैं। पैनक्रिया कौन सी ग्लैंड है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या मतलब होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड वैसी ग्लैंड होते हैं जो अपने सिक्रीशंस, यानी कि जो भी चीज उनमें से निकलती है, जो भी सब्सटेंस उनमें से सिक्रीट होती है, वो डक्ट के थ्रू ब्लड में जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो ग्लैंड अपने हार्मोन्स को या फिर जो अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में गिरा देते हैं, डायरेक्टली ब्लड में ड्रेन कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्योंकि पैनक्रिया एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों है, इसीलिए पैनक्रिया क्या कंसिस्ट करती है? पैनक्रिया बहुत सारे लोब्यूल्स को कंसिस्ट करती है। अब ये लोब्यूल्स क्या होते हैं? यहाँ पे बहुत, ये जो येलो कलर की जो पोर्शन है पैनक्रिया की, ऊपर से देखेंगे छोटी छोटी लोब जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं एक्नी। ठीक है, ये बहुत सारी एक्नी मिल करके क्या बनाती है? बहुत सारे एक्नी मिल करके लोब्यूल्स बनाते हैं और बहुत सारे लोब्यूल्स, ये हो गए आपके लोब्यूल्स। ठीक है, और इसके अंदर में छोटे छोटे एक्नी होती है जो कि बहुत सारी एक्नी मिल करके एक लोब्यूल बनता है और बहुत सारे लोब्यूल मिल करके ये जो पैनक्रिया का जो वॉल है ये वॉल रेडी होता है। ठीक, इसमें क्या होती है? इस एक्नी के अंदर में क्या होती है? सेक्रेटरी सेल्स होती है। मतलब अगर ये पैनक्रिया है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोब्यूल्स है ये। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे लोब्यूल्स है। इस लोब्यूल्स के अंदर में छोटे छोटे बहुत सारी एक्नी है और उस एक्नी के अंदर में सेल्स कौन से होते हैं? सेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीशन करते हैं। पैनक्रिया में जो जूसेस होती है वो सिक्रीट होती है इसी सेल से। ठीक है, इसके अलावा आगे जो बहुत सारे लोब्यूल्स है, बहुत सारे लोब्यूल्स छोटे छोटे डक्ट के थ्रू कहाँ पे मिल जाते हैं? ये पैनक्रेटिक डक्ट जो यहाँ से लंबी सी दिख रही है आपको, इसमें बहुत सारे लोब्यूल्स के छोटे छोटे से डक्ट इस पैनक्रेटिक डक्ट में आकर के मिल जाते हैं। और फिर ये जो पैनक्रिया की डक्ट है, ये जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है जो कि गॉल ब्लैडर से आई हुई है, जो कि कॉमन बाइल डक्ट है, उसके साथ यहाँ पे मिल जाती है। जब ये पैनक्रिया की डक्ट इसके साथ जब ये मिलती है तब हम उसको क्या बोलते हैं? हिपैटो पैनक्रेटिक एम्पुला बोलते हैं। और उस हिपैटो पैनक्रेटिक एम्पुला को यहाँ पे जो नीचे वाली पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? ड्यूडेनल पैपिला, क्योंकि ये ड्यूडेनम में खुलती है। ड्यूडेनम क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्टार्टिंग वाली पोर्शन होती है उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। तो यहाँ पे जब ये खुलती है तो ये जो ड्यूडेनल एम्पुला है इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है इसके अंदर में प्रेजेंट हिपैटोपैनक्रेटिक स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर है और वहाँ पे पैनक्रिया की डक्ट आ रही है, उसको हम बोलते हैं हिपैटोपैनक्रेटिक एम्पुला। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो यहाँ पे हो गई। उसके बाद ड्यूडेनल पैपिला के पास ये बाहर वाली इस यहाँ पे क्या होती है? स्फिंक्टर होती है, जिसको कौन कंट्रोल करता है? हिपैटोपैनक्रेटिक स्फिंक्टर ऑफ ओडी इसको कंट्रोल करके रखती है। अब ये एक्सोक्राइन पैनक्रिया का फंक्शन क्या होता है? ये पैनक्रेटिक जूस को सिक्रेट करती है। ये जो एक्सोक्राइन है, जो लोब्यूल्स होते हैं उसमें से क्या निकलती है? पैनक्रेटिक जूस निकलती है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। अब बात कर लेते हैं एंडोक्राइन पैनक्रिया के बारे में। एंडोक्राइन पैनक्रिया में कौन सी सेल्स होती है? यानी कि ये जो सेल्स होती है वो कैपिलरी के बहुत ज़्यादा पास होती है। अब कैपिलरी क्या होती है? आर्टरी, जिसमें ऑक्सीजन वाली ब्लड बहती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें फ्लो होती है,
उसकी सबसे छोटी ब्रांच को हम कैपिलरी बोलते हैं। तो उस कैपिलरी की जो ब्रांचेस इसमें आती है तो वो क्या करती है, वो ऑक्सीजन वाली ब्लड को कैरी करके आती है और पैनक्रिया को ब्लड सप्लाई करती है और ब्लड के साथ साथ वो न्यूट्रिशन भी सप्लाई करती है। तो ये जो सेल्स है, कौन सी सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये सेल्स पूरे पैनक्रिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब पूरे पैनक्रिया में फैली होती है और ये कैपिलरी के बहुत पास होती है, मतलब डीप होती है। ये ऊपर से नहीं होती, ये अंदर से बहुत ज़्यादा डीप होती है। जो क्या करती है, जिसके पास कोई डक्ट नहीं होता है और ये अपने हॉर्मोन्स, कौन सी सेल्स, पैनक्रियाटिक आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो सेल्स है ये अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में डिफ्यूज कर देती है, मतलब डायरेक्टली ब्लड में ही वो अपने हार्मोन्स को डिफ्यूज करना, मतलब उसके जो हार्मोन्स है वो ब्लड में डायरेक्टली मिल जाते हैं, किसी डक्ट के थ्रू वो नहीं जाते हैं। डक्ट के थ्रू किस में जाते थे, एक्सोक्राइन पैनक्रिया में डक्ट के थ्रू जाते थे। ठीक है, ये जो हार्मोन है इसका काम क्या है, ये कौन सी हार्मोन होती है, ये इंसुलिन होती है और ग्लूकागॉन होती है। कौन इसको सिक्रीट करता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स सिक्रीट करते हैं, पैनक्रियाटिक आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इसको सिक्रीट करती है। और इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन जब इसमें से सिक्रीट होते हैं वो हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं, उसका रोल हमारे बॉडी में क्या होता है, वो हमारे ब्लड में मौजूद शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जब डायबिटीज़ की कंडीशन होती है तो यही इंसुलिन कम होने लगती है जिससे कि ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो एंडोक्राइन पैनक्रिया है उसका क्या फंक्शन है, उसका फंक्शन है कि ये ब्लड में मौजूद शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है। पैनक्रिया के बारे में इतना जानना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच।